चुनौतियां हमारे सामने अभी भी बहुत हैं। चुनाव से पहले भी बहुत थी, चुनाव के बाद और बढ़ गई है। कार्डर स्ट्रक्चरिंग बीच में लटकी हुई है। हम पिछली बार जब आए थे आपसे तो हमने कहा था कि चुनाव तो हो जाएंगे, लेकिन अगर जनवरी में पे कमीशन का ऐलान नहीं होता है तो फरवरी में जो आंदोलन होगा उसके लिए तैयार हो जाएंगे। बोला था या नहीं बोला? इसी का असर है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप लोगों से झुकते हैं लोग, आपकी तैयारी से। कोई तस्तरी में परोस करके आपको देने वाला नहीं है। आप जो भी हासिल करते हैं अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। तो सरकार ने पे कमीशन का ऐलान भी कर दिया। यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। अभी ऑप्शंस के लिए फॉर्म्स आ जाएंगे। अब यह फैसला जिनको ऑप्शन देना है उनको लेना है कि वो गारंटीड पेंशन चाहते हैं या जो दिखाई पड़ रहा है या लोगों को बकाया जा रहा है कि करोड़ों मिलेंगे रिटायरमेंट के समय, वो लेना चाहते हैं वो ले लें। आजकल के बच्चे तो सब पढ़े लिखे हैं, अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी जाना। आज के जमाने में चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो, हर आदमी अपना हित जानता है नहीं जानता। इसका फैसला लोगों को करना है, क्योंकि हम लोग किसी स्कीम्स के सेल्समैन नहीं हैं। हमारी एक जिम्मेदारी थी कि लोग 800 रुपये 1500 रुपये 1200 रुपये पेंशन लेकर के जा रहे थे। हमने मिनिमम पेंशन 15,000 रुपये कराने का काम किया। 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन। आज की तारीख में कोई रिटायरमेंट लेगा तो 5,000 रुपये उसको डीएनएस रिलीफ मिलेगी। 15,000 रुपये लेकर के जाएगा तो 1,500 रुपये वाला 15,000 लेकर के जाएगा कम से कम। आज के जमाने में जब लोग कोई रिटायर हो रहा था तो पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, और जब उसको 2,000 रुपये पेंशन में मान लो मिल भी गए तो उसको हमेशा जिंदगी भर अपने परिवार, अपने बच्चों, वीडियो बना रहे हैं, अपने बहुओं, अपने दमाद, अपनी लड़की, उसके बारे में जब उनके ऊपर डिपेंड रहना होगा ये सोच करके वो कांप जाते थे। उसकी सारी आजादी खत्म हो रही थी। वो जिंदा कैसे रहे ये बात सोच रहा था। तो उसके लिए ओपीएस की तरह आधी पेंशन जरूरी थी। आज जो यूपीएस में जाएंगे वो निश्चित तौर पर जब रिटायर होंगे तो बेसिक पे का आधा पैसा उनको पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर उनको डीएनएस रिलीफ मिलेगा जो ओपीएस में मिलता है। ये गारंटी हमने देने का काम किया है, उससे हम कभी इनकार नहीं करते। आज कम से कम वो पुरानी पेंशन की तरह जब लोग पेंशन लेके घर जाते हैं तो खुशी का माहौल होता है। मैं जिस दफ्तर में नौकरी करता था वो दफ्तर पोस्ट ऑफिस के बगल में था। 1 तारीख को वहां मेला लगता था, 31 तारीख को। बच्चे की उंगली पकड़े हुए, नाती पोते की उंगली पकड़े हुए, पोतियों की उंगली पकड़े हुए लोग पेंशन लेने आते थे। बहुत सारे पुराने साथी भी होते थे, पूछ लेता था क्या हाल है, कहते थे भैया बहुत अच्छा है। अभी घर जाएंगे, बहू ने पूरी और रबड़ी बना करके रखी होगी, खीर बना के रखी होगी, रोज पूजा करती है, भगवान से मनाती है बुढ़ा और जिंदा रहे, पेंशन आती है। तो पेंशन ने समाज में भी इज्जत दी थी, घर में भी इज्जत दी थी।
इसको छीनने का काम हुआ था। ये ऑल इंडिया लिम्फ फेडरेशन है, आप लोग हैं। साल भर पूरा आपने आंदोलन किया और दिल्ली में भी बड़े जोरदार तरीके से दस्तक दी। उसका परिणाम है कि वो कमेटी बैठी जिसने ये फैसला किया कि निश्चित तौर पर आपको गारंटीड पेंशन मिलेगी। आपके रिटायरमेंट के समय जो भी आपका बेसिक पे होगा उसकी आधी आपको पेंशन मिलेगी और उसके ऊपर आपको जो है वो डियरनेस रिलीफ मिलेगी। यही आज की तारीख में ओपीएस में मिलती है। कुछ कमियां इसमें हैं, हम भी जानते हैं। 1956 में पेंशन आई थी, 20 साल लगे थे। जिस समय आई थी उस समय पेंशन, मिनिमम पेंशन जो है वो उस समय जो पेंशन की लिमिट थी वो 33 साल, 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। 20 साल लगे लड़ने रहते, तब जो है वो जो है वो 20 साल आए। अभी पेंशन चालू नहीं हुई, लोग कहते हैं भैया वो 20 साल कम हो जाएंगे। तो हिसाब ये है कि गजेली पे सरसों रखेंगे, कहेंगे अभी हो जाए और ले जाए इनको घानी में पिसवा भी ले, फिरवा भी ले, तेल भी लेके चले आओ। तो ये नहीं होने वाला, लेकिन ये जरूर होने वाला है कि इसको ऑल इंडिया लिम्फ फेडरेशन 20 साल करवा करके देगा, ये मैं आपको विश्वास हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। वो कुछ नहीं देना चाहते थे, आपको मैंने पिछली बार बताया था। हमने कोशिश की, अभी रिटायरमेंट के समय 6 महीने की तनख्वाह आपको मिलेगी। हम प्रयास कर रहे हैं, कई स्तर पर बातचीत भी कर रहे हैं। कल की मीटिंग में भी चर्चा की थी। और जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली चर्चा हो, तो नगम है बशीर बद साहब की लिखी हुई कि बात निकली है तो फिर बहुत दूर तलक जाएगा। जब हम लोग कोई बात कहते हैं तो वो वहीं रुकती नहीं है, फिर दूर तलक जाती है। आने वाले समय में जो आपका 10% कट रहा है, अभी भले ही उसका आपको लगता हो कि 1/10 1/10 दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी मात्रा भी बढ़ेगी और हम प्रयास करेंगे कि 10% का 10% भी आपको वापस मिले। इसके लिए भी हम लोग बराबर कोशिश करने का काम करें। तो आप नौकरी में आ गए थे, आपको तनख्वाह मिल रही थी, आपका नौकरी करने वाला जीवन तो सुरक्षित था, लेकिन जो असुरक्षा थी रिटायरमेंट के बाद की, वो तो हमने दूर करने का काम किया या नहीं किया? आप लोग बोलते क्यों नहीं? किया है। ऐसे नहीं मानेंगे, जिनका किया हो वही उसे बोले, किया या नहीं किया? किया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हमें चाहिए ओपीएस। हम तो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको ओपीएस के खिलाफ थोड़ी ना। लेकिन जब हमको समझ आ गया कि सरकार ओपीएस नहीं देने वाली है, तो फिर रास्ता ढूंढा कि ओपीएस भले न मिले, नाम भले बदल जाए, लेकिन कम से कम वो हो जाए जिससे कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, जब रिटायर हो और मैं नहीं हूं तो मुझे गालियां न दें कि ये तो अपनी पेंशन लेके चला गया और हमको मझधार में छोड़ दिया। तो हमने उनके लिए संघर्ष किया, उनको मझधार में छोड़ने का काम नहीं किया। अब वो इज्जत के साथ रिटायर होंगे। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, लेकिन प्यार से कभी कभी जिन लोगों ने कहा कि हम लाएंगे ओपीएस, आपको ओपीएस दिलवाएंगे, उनसे कहिए भैया वो कब आने वाली है। अगर नहीं दिलवाएं तो कम से कम अपना पैसा तो मत बर्बाद करिए। उनको चंदा क्यों देते हैं आप झूठ बोलने के? कम से कम ये संकल्प तो लीजिए कि आप झूठ बोलने वालों को चंदा नहीं देंगे,
उनको सपोर्ट नहीं देंगे, इधर संकल्प तो आपको लेना ही चाहिए और ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई में, ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। आज अगर मैंने जो समझौता किया वहां पर खड़ा रहा तो आज सारी ब्यूरोक्रेसी, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, और चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हर आदमी इस बात को जानता है कि ये एक संगठन है, ये एक आदमी है जो अपने बात से डिगता नहीं है, और हम नहीं डिगते। हमसे बहुत बार हमारे कई साथियों ने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं कि ओपीएस दिलवा देंगे, आप भी बोल दीजिए। हमने कहा हम नहीं बोलेंगे, हम हारना पसंद करेंगे लेकिन हम झूठ बोलना पसंद नहीं करेंगे, ये हमको पसंद नहीं। कांग्रेस सुखपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुखपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, एसजी मिश्रा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, एसजी मिश्रा जैसा हो। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मिश्रा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और झूठ, मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और झूठ भी किससे बोले हैं? अपने बच्चों से, बच्चियों से, अपने परिवार से, कि क्या है हमारा परिवार ही तो है। तो अपने घर से, अपने बच्चियों से, अपने बच्चों से झूठ बोल करके कहां रहेंगे? अब बेशर्मी से वो आ करके मुंह दिखाएं आपको, वो अलग बात है, लेकिन खाली वोट मांगने के लिए आप कोई झूठ बोले, वो भी अपने परिवार में, घर में झूठ बोले, ये उचित नहीं। तो इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने 100 साल में कभी भी जो भी किया है अपने साथियों के लिए, अपने उनके हक में ही काम करने का काम किया, और जो हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को सिखाया है उसके नाते उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का काम हम भी कर रहे हैं, हमारे साथी भी कर रहे हैं।